हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुपरपोजिशन थ्योरम से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन सुपरपोजिशन थ्योरम व्हाइल कंसीडरिंग ए सोर्स ऑल अदर वोल्टेज सोर्स आर ओपन सर्किटेड, शॉर्ट सर्किटेड, चेंज इट्स पोजिशन, रिमूव फ्रॉम द सर्किट। तो बच्चों आपको पता होगा कि वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। क्यों शॉर्ट कर देते हैं? क्योंकि आइडियल केस में अगर हम बात करें तो वोल्टेज सोर्स का जो इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस कह लें वो होता है आपका 0, और प्रैक्टिकल केस की बात कर लें तो मिनिमम होता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो उसको शॉर्ट कर देंगे या उसके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन सुपरपोजिशन थ्योरम व्हाइल कंसीडरिंग ए सोर्स ऑल अदर करंट सोर्सेज आर। इसमें करंट सोर्स के बारे में पूछा है, क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किटेड, चेंज इट्स पोजीशन, ओपन सर्किटेड, रिमूव फ्रॉम द सर्किट। तो जैसे मैंने बताया कि वोल्टेज सोर्स का आइडियल कंडीशन में रेजिस्टेंस जो होता है या इम्पीडेंस वो 0 होता है, उसी तरीके से करंट सोर्स का इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस कह लें तो वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एज ए ओपन सर्किटेड यूज करते हैं। तो जब एक सोर्स को हम लोग यूज कर रहे होंगे तो करंट सोर्स को उस समय क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर कैलकुलेशन, वोल्टेज कैलकुलेशन, करंट कैलकुलेशन, या दोनों, वोल्टेज एंड करंट कैलकुलेशन। तो बच्चों देखिए, हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम से क्या कैलकुलेट करते हैं, वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं और करंट भी कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब ये तो सही है, ये भी सही है, ये तीनों करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अप्लीकेबल नहीं है। कौन? तो ये तीनों करते हैं, इसका मतलब ये तो अप्लीकेबल है ना। कौन नहीं अप्लीकेबल है? तो वो है पावर। अब क्यों पावर अप्लीकेबल नहीं है? देखिए, जो पावर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है वी स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर इंटू आर होता है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे ये लीनियर टर्म नहीं बचा, ना तो पावर ना तो करंट। स्क्वायर का मतलब हो गया नॉन लीनियर टर्म हो गया, है ना। अब सुपरपोजिशन थ्योरम हमारा सिर्फ लीनियर सर्किट, लीनियर नेटवर्क के लिए यूज होता है, नॉन लीनियर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे इसके लिए, किसके लिए नहीं यूज होता है, ये पावर कैलकुलेशन के लिए हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं यूज करते। अगला क्वेश्चन है, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू लीनियर, नॉन लीनियर एंड टाइम वेरिएंट रिस्पॉन्सेज, लीनियर, नॉन लीनियर रजिस्टर्स ओनली, लीनियर रिस्पॉन्सेज ओनली, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ लीनियर एलिमेंट्स के लिए होगा, लीनियर नेटवर्क के लिए होगा, लीनियर रिस्पॉन्सेज के लिए होगा, नॉन लीनियर के लिए कहीं पे वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लीनियर रिस्पॉन्सेज ओनली। अगला क्वेश्चन है, द सुपरपोजिशन थ्योरम रिक्वायर्स एज मेनी सर्किट टू बी सॉल्व एज देयर आर सोर्सेज, नोड, मैसेज, सोर्सेज एंड नोड्स, सोर्सेज और नोड्स। तो देखिए, आपको कितने सर्किट लगाने पड़ेंगे नेटवर्क को सॉल्व करने में? तो हम कहते हैं कि हमारे सर्किट में जितने एक्टिव सोर्स हैं, जितने सोर्स हैं, है ना, तो जो सोर्स होते हैं उनको एक एक करके हम लोग अलग अलग सर्किट बनाते हैं और वहां से करंट या वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं बच्चों सुपरपोजिशन में। तो देखिए, आपको उतने ही सर्किट बनाने पड़ते हैं जितने कि उसमें सोर्स लगे हो, चाहे वो करंट सोर्स हो चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो। तो उतनी सर्किट बनेगी जितने उसमें नंबर ऑफ सोर्सेज होंगे। मान लिया 5 सोर्स लगे हैं तो हमें 5 सर्किट इंडिविजुअल सॉल्व करनी पड़ती है। तो हम वहां से कह सकते हैं कि उतने ही सोर्स जितने होंगे उतनी ही सर्किट बनेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। अब देखिए, इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहला स्टेप कि एक सोर्स को कंसीडर करेंगे, दूसरे सोर्स को हटा देंगे। हटाने कैसे बताया अभी कि करंट सोर्स को कैसे रिमूव करते हैं, ओपन सर्किट से, और वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट से। ये देखिए, ये 5 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये आपका 10 ओम का है। यहाँ पे करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे। अब आपको पता करना है कि इस 3 ओम में कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो मान लेते हैं कि इसमें करंट आ रही है I1। अब बच्चों देखिए, I1 जो आ रही होगी वो ये करंट ऐसे जो घूम के आ रही है यही आ रही है। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, है ना। तो 20/8 एम्पियर की करंट जो है
यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए ए, यहाँ पे बी, ए से बी की तरफ जा रही है, ठीक है। डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सुपरपोजिशन में कि करंट की डायरेक्शन क्या थी। अब सेकंड केस में क्या होगा कि हमारे पास जो दूसरा सोर्स है उसको लेना है, पहले सोर्स को हटा देना है। अब वोल्टेज सोर्स को हटाना है तो वोल्टेज सोर्स को कैसे हटाया जाता है, अभी मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में कि वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे करंट सोर्स लगा दीजिए और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं हम लोग, है ना। शॉर्ट का मतलब हो गया, देखिए इसके यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाते हैं यहाँ बीच में, तो इसके दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। शॉर्ट कर दिया तो यहाँ पे करंट कितनी थी, 5 एम्पियर की। अब ये 5 एम्पियर की करंट जो है इस 10 ओम से रेजिस्टेंस के होते हुए जाएगी और यहाँ पे इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक 3 ओम का, एक 5 ओम का, है ना, घूमने के लिए। तो कुछ 3 ओम से जाएगी और कुछ 5 ओम से जाएगी, मीन्स यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब हमें पता है कौन सा करना है करंट, 3 ओम में, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि 3 ओम में टोटल करंट कितनी है। तो अब 3 ओम में मान लेते हैं हम लोग करंट I2 है। अब I2 की वैल्यू कैसे निकालें, देखिए यहाँ 5 एम्पियर की जो करंट आ रही थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे लगा लेंगे करंट डिवीजन रूल। तो बच्चों अगर करंट डिवीजन रूल आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि करंट डिवीजन रूल कैसे लगाते हैं। अब देखिए I2 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो I2 विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए जो टोटल करंट है वो कितनी है 5 एम्पियर और दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, एक 5 ओम में एक 3 ओम में। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ से करंट आ रही है, हमें इसका पता करना 3 का ना, तो इसके अपोजिट वाला पहले ऊपर लिख लीजिए, दूसरा वाला तो है 5 जिसमें करंट नहीं पता करना है, और डिवाइडेड बाय दोनों का सम कर दीजिए, मीन्स 5 + 3 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जो टोटल करंट आ रही थी जिसको बांटना है आपको, तो 5 एम्पियर की आ रही थी उसी को बांटना है, तो ये कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 8। तो ये हो गया I2। ये भी किसकी डायरेक्शन में आ रहा है, ए से बी की तरफ, मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ। अब देखिए जो I नेट आएगा, I नेट कहां से 3 ओम में, है ना, तो ये कितना हो जाएगा I1 + I2 प्लस क्यों हो जाएगा, दोनों ए से बी की तरफ आ रहे थे, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे। अब देखिए अगर एक उल्टा जा रहा होता है ना, ऊपर से नीचे जा रहा होता और एक नीचे से ऊपर आ रहा होता, तो हम कहते हैं कि वो एक दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 8, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिवाइडेड बाई 8, तो उसको डेसिमल में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5.62। ऑप्शन कौन से हैं, ऑप्शन हो गया आंसर बी। तो बच्चों ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।